तेजस्वी यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद कहते हैं कि ये इन लोगों की राजनीतिक साजिश है, केस में बिल्कुल भी दम नहीं है। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि लालू यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे थे। लैंड फॉर जॉब वाला मामला था और इन सब लोगों की बेल हो गई है। बेल मतलब कि जमानत इन लोगों को मिल गई है। और जमानत मिलने का खुशी ऐसा है कि तेजस्वी यादव ने साफ सीधे अंदाज में कहा है कि केस में बिल्कुल दम नहीं है और ये लोग जानबूझकर हमारे पूरे परिवार को फंसाने का एकदम से इंतजाम करना चाहते हैं। लेकिन उनको कोर्ट पर पूरा भरोसा है और जब आज उन लोगों को जमानत मिल गई तब उन लोगों ने कहा कि देखिए, कोर्ट पर हमें भरोसा है, हमारे साथ गलत बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो लैंड फॉर जॉब वाला मामला है ये तो आप जानते ही हैं। मामले में नया खेल ये हुआ था कि तेज प्रताप यादव पहली बार लपेटे में आए थे। तेज प्रताप यादव जी का नाम इस केस में बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक कंपनी है जिस कंपनी ने, जब लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे रेल मंत्री, उसने जमीन ली थी और उसी कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे तेज प्रताप यादव। इसीलिए तेज प्रताप यादव का नाम इस केस में पहली बार आया। और तेज प्रताप यादव को भी आज जब जमानत मिल गई तब उन सब लोगों ने एक साथ कहा कि ये हमारे पूरे परिवार को तंग करने के लिए हो रहा है, इसमें ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है। और इसके बाद वो सब लोग कोर्ट से निकल गए। अब आप इस बात को समझिए, 2004 से लेकर 2009 का वो मामला जो लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार का गले का फांस बन गया है। आरोप इस बात का ईडी और सीबीआई ने लगाया है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने जमीन के बदले नौकरियां दी थी। मतलब ये कि रेलवे में जब कोई बहाली आती थी तब लालू प्रसाद यादव क्या करते थे कि नौकरी देते थे जिस आदमी को, उससे जमीन का टुकड़ा लेते थे। ऐसा कई किताब है, सुशील मोदी का किताब आपको याद होगा, लालू लीला, उसमें तो उन तमाम प्लॉट्स का जिक्र है जो प्लॉट लालू यादव ने उन लोगों से लिए जिनको उन्होंने नौकरी दी थी। और इसी का केस फिलहाल चल रहा है। 2023 में ही सीबीआई वाले मामले में लालू परिवार को जमानत मिल गई थी। ईडी वाला शिकंजा बाद में कसा, तेज प्रताप यादव का नाम भी बाद में ऐड हुआ और कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी किया था कि तेज प्रताप की संलिप्तता से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तेज प्रताप का जब नाम आया तब गाहे बगाहे पूरा लाली परिवार इसमें फंस गया। किसी किसी केस में लालू यादव की बेटियों का नाम है, तेजस्वी यादव का नाम तो 2 केस में आ गया है। और आईआरसीटीसी वाला घोटाला भी आपको याद होगा। इसके बाद लैंड फॉर जॉब वाले में एकदम से लग रहा था कि कोई कार्रवाई मत हो जाए। लालू परिवार पूरा पहुंचा हुआ था दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। लालू जी पटना में थे, पटना से वो कल गए हैं दिल्ली और तेज प्रताप यादव पहले से दिल्ली में थे। तेजस्वी यादव दुबई थे। खबर के अनुसार वो कल रात को, देर रात को पहुंचे हैं दुबई से दिल्ली और सारे लोग पेश हुए। सबको जज साहब ने जमानत दे दी और सब लोगों ने कहा कि देखिए, हम लोगों को फंसाने के लिए ये सब हो रहा है। बाकी इन तमाम चीजों को दरकिनार भी कर दीजिएगा तो लालू प्रसाद यादव का जो गुमान है, लालू प्रसाद यादव का जो एटीट्यूड है वो कम नहीं हो रहा है। पटना से जब वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तब उन्होंने कहा कि देखिए, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव है और जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग को दिख जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। उन्होंने साफ सीधे अंदाज में कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करिए चाहे हरियाणा की। और इन लोगों को मालूम चल जाएगा कि ये लोग गलत क्या कर रहे हैं। उसके एक दिन बाद यानी कि आज सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में जब उनकी पेशी थी तब भी वो गए। जज साहब ने उनको और उनके परिवार वालों को जमानत दे दी और अगली सुनवाई अब 25 अक्टूबर को होने वाली है। मिला जुलाकर फिलहाल तक तो कोई लालू परिवार पर खतरा नहीं दिख रहा है और ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि लालू जी या तेजस्वी यादव को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। भविष्य कोई जानता नहीं है, लेकिन अब तक जो आरोप लालू जी और उनका परिवार वाले लगाते रहे हैं वो यही है कि देखिए, जानबूझकर हम लोग को फंसाया गया है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमने कोई स्कैम और घोटाला नहीं किया है। लेकिन सच क्या है ये तो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही मालूम चल पाएगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।